Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Muhammad Naveed Ahmed. I will teach you mathematics of grade 9. अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम खैरियत से हों। आज हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 12 के थ्योरम नंबर 12.3 करेंगे। ठीक है जी। 12.3 से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने 12.2 और 1 का लेक्चर नहीं लिया तो एक तो ये है कि मैं इसके जो है ना प्ले लिस्ट बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा जो है ना सेकंड थ्योरम 12.2 जो है ना टॉप पर जो है अभी आपको शो हो रही होगी, आई बटन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लेक्चर थ्योरम नंबर 2 ले सकते हैं। ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं 12.3। इसमें जो है 12.1 और 12.2 में जो स्टेटमेंट थी वो यूज़ होगी। ठीक है जी। वो एक मरतबा हम रिमाइंड कर लेते हैं। वो क्या थी हमारे पास कि देखें, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यानी कि कोई भी पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद हो, जैसे यहाँ पर P है मौजूद हो, तो जो पॉइंट हमारे पास P होगा वो इन दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। मतलब वो P का जो डिस्टेंस है A से और P का डिस्टेंस B से ये इक्वल होगा। कब इक्वल होगा? जब P हमारे पास जो है A B के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद हो। दोबारा सुन लें कि जब कोई भी नुक्ता लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद हो तो उस पॉइंट का डिस्टेंस उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर होगा। मतलब P का फासला A से और P का फासला B से ये इक्वल है। ठीक है। एक ये दूसरी बात सेकंड थ्योरम में जो उन्होंने बात की है वो कन्वर्स है इसकी फर्स्ट की। वो कैसे? एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्राम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। वो कहते हैं अगर फर्स्ट में उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद हो तो वो पॉइंट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। अब वो कह रहे हैं कि जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। क्या है जी? मतलब ये जो P है ये A से और B से इक्वी डिस्टेंस है। आपने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास P है ये लाइन सेगमेंट ए बी के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद। ये दोनों प्रूव हम कर चुके। स्टेटमेंट आपको इसलिए रिवीन करवाई क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स थ्योरम नंबर 3 में यूज़ होनी है। ठीक है जी। अब हम थ्योरम नंबर 3 करते हैं। थ्योरम नंबर 3 में जी वही कहते हैं कि अ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए साइड्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कनकरेंट। यानी कि हमारे पास एक मुसल्लस है, उसके 3 जो साइड्स हैं उन साइड्स के राइट बाइसेक्टर, जैसे कि ए बी का राइट बाइसेक्टर ये है और बी सी का राइट बाइसेक्टर ये है। इसी तरीके से ए सी का जो राइट बाइसेक्टर हम यहाँ पर बाद में ड्रा करेंगे वो तीनों जो है ना कनकरेंट है। मतलब कनकरेंट मतलब क्या है जी? हम नुक्ता। हमने ये प्रूव करना है कि तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर कनकरेंट हैं, हम नुक्ता हैं। ठीक है जी। अब इसमें हम प्रूव करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे एक मरतबा आप सुन लें, उसके बाद जो हम काम करेंगे वो आपके जहन में होगा कि हम अब क्या करेंगे। देखें, ये मुसल्लस होगी ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में जो हमारे पास साइड ए बी है इसका आप राइट बाइसेक्टर लेंगे और बी सी का आप राइट बाइसेक्टर लेंगे। अब दोनों राइट बाइसेक्टर पॉइंट ओ पर मिलेंगे। ठीक है जी। अब इस पॉइंट ओ को आप ए से और बी से और सी से मिला देंगे। इसके बाद जी अब यहाँ पर आप गौर करें, जो हमारे पास पॉइंट ओ है वो ए बी के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है। ठीक है जी। अब जब ओ जो है ए बी के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ओ का डिस्टेंस ए से ओ का डिस्टेंस बी से इक्वल होगा। मतलब ओ ए इक्वल है ओ बी के। ठीक है। अब इसके बाद यही काम आपने यहाँ करना है कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट ओ है ये बी सी के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है।
जब ओ जो है बी सी के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ थ्योरम नंबर 1, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ओ का जो डिस्टेंस है एंड पॉइंट बी और एंड पॉइंट सी से इक्वी डिस्टेंस है। मतलब ओ का फासला बी से, ओ का फासला सी से इक्वल है। एक इक्वेशन में हमने ये प्रूव किया कि ओ ए इक्वल है ओ बी के। अब इसमें हम प्रूव कर रहे हैं ओ बी इक्वल है ओ सी के। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये प्रूव करेंगे कि ओ सी भी इक्वल है ओ सी के, ओ ए भी इक्वल है ओ सी के। जब ये हमारे पास इन दोनों के इक्वल है, ये दोनों मतलब ये जो पॉइंट है ये एंड पॉइंट ए सी जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट से इक्वल है, तो हमने थ्योरम नंबर 12.2 में ये पढ़ा कि जब हमारे पास पॉइंट ओ जो है, पॉइंट ओ ये हमारे पास एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो पॉइंट लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद होगा। अब ये भी हमने अमल में किया था कंस्ट्रक्शन में, और बी सी का जो राइट बाइसेक्टर हमने लिया ये भी कंस्ट्रक्शन में किया। और जबकि ये प्रूव हो गया कि ए सी का राइट बाइसेक्टर ओ है, ठीक है, राइट बाइसेक्टर पर जो नुक्ता मौजूद है वो भी ओ है। मतलब इन तीनों साइड का जो राइट बाइसेक्टर है वो ओ ही है। मतलब हम नुक्ता हो रहे हैं, ये मिल रहे हैं, कॉन्करेंट हैं। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब यही चीज़ हम अमल से करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है ना वो क्लियरेंस हो जाएगी। ये हमारे पास थ्योरम है जी, ठीक है जी। अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। गिवन इनमें सबसे पहले क्या है जी, गिवन आप लिख लें क्या है जी आपके पास, एक ट्रायंगल है बस, और कुछ गिवन नहीं है। एक ट्रायंगल आपके पास मौजूद है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये आपके पास गिवन है। जो आपने प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, जो हमने प्रूव करना है वो ये करना है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ए बी सी और सी ए आर कॉन्करेंट। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है जी, बी सी एंड सी ए या ए सी ए आर कॉन्करेंट, ठीक है जी। ये आपने प्रूव करना है। अब आपने जो कंस्ट्रक्शन में लिखना है जी वो क्या लिखना है जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखें हमने क्योंकि तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर है वो जो है ना हमने कॉन्करेंट प्रूव करना है। अब जैसा कि तीन फ्रेंड्स हमारे पास हों ए बी एंड सी, ये फ़र्ज़ कर लें 3 फ्रेंड्स हैं, इन्होंने कॉन्करेंट होना किसी एक पॉइंट पर। तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, ठीक है जी। ए पहले बी के पास चला जाए और फिर ये दोनों जो है ना सी के पास चले जाएं, या इस तरह सी ए के पास चले जाए और फिर ये दोनों बी के पास आ जाएं। और एक पॉइंट ये है कि पहले दोनों ए और बी किसी एक पॉइंट पर मिलें, कोई पॉइंट, कोई जगह, कोई होटल मुकर्रर कर लें, फिर ये दोनों जाकर जो है ना सी को मिले, तब भी ये कॉन्करेंट होंगे। तो हम यही काम पहले किसी दो को लेंगे, उन दो को जो है ना अब हम इसी तरीके से कोई मेथड यूज़ करेंगे कि दो को पहले ए और बी ये किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे और फिर उन दोनों को फिर उसी पॉइंट पर हम सी को भी साबित कर देंगे। जब ये तीनों एक जगह पर होंगे तो हम कहेंगे ये तीनों कॉन्करेंट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने ए बी सी और सी ए के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो कॉन्करेंट प्रूव करने हैं। तो पहले हम किसी दो साइड्स का जो है ना राइट बाइसेक्टर ले लेंगे। मैं ड्रा करता हूँ, ये मैंने जो है ना ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये 90 का ज़ाविया बना रहा है, एंगल है, और ये भी 90 का एंगल है। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों मिड पॉइंट से ड्रा हुए हैं, ठीक है जी। राइट भी हैं और बाइसेक्ट भी हैं, मतलब मिड पॉइंट है, इन दोनों लाइन बाइसेक्टर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब क्योंकि अब हमने जो अमल किया
एक तो ये अमल किया, पहले आप ये लिख लें। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अमल में, ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ड्रा राइट बाइसेक्टर ए बी एंड बी सी। ये दो ड्रा के विच मीट ईच अदर, जो एक दूसरे जो है ना, एक दूसरे को कहाँ मिले, एट पॉइंट ओ। हमने ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर ड्रा किए जो पॉइंट ओ पर मिले, ठीक है जी। अब और काम हमने क्या करना है, पॉइंट ओ को ए से, बी से और सी से मिला देना है। ज्वाइन ओ पॉइंट ओ विद ए बी एंड सी, ठीक है जी। हमने ये कंस्ट्रक्शन में काम करना है, वो किस लिए, अपनी आसानी के लिए, इस डायग्राम की मदद से स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है जी। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब वही जो स्टेटमेंट मैंने पहले आपको करवाई है वो क्या थी, जो हमने कंस्ट्रक्शन में डिस्क्राइब किया, उससे पहले आप यहाँ पर क्या कर दें, ड्रा कर लें। ये मैं करता हूँ। ये मैंने जो है ना पॉइंट ओ को ए से बी से और सी से मिला दिया, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 यूज़ करेंगे। थ्योरम नंबर 1 में क्या था जी, थ्योरम नंबर 1 में ये था कि हम जानते हैं जो पॉइंट हमारे पास ओ है, ये राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है, जब ये राइट बाइसेक्टर ए बी पर मौजूद है तो ये इक्वी डिस्टेंस होगा एंड पॉइंट से, मतलब ओ ए ओ बी के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो मेजरमेंट ओ ए है ये कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के। वो किस लिए, एक स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 1 कि एनी पॉइंट या ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट is equidistant from its endpoint। क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट ओ है ना, ये ए बी के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि थ्योरम नंबर 1 यूज़ करेंगे कि अगर ये ओ पॉइंट ए बी के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है तो ओ जो है ए से और ओ बी से ये इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी। यही काम अब हमने इसके लिहाज से करना है, बी सी के लिहाज से करना है कि हम जानते हैं कि बी सी का जो राइट बाइसेक्टर है ये भी पॉइंट ओ पर जाकर मिला है, ठीक है जी। इसने भी पॉइंट ओ पर मीट किया है, तो इसका मतलब ये है कि ओ जो है बी सी के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है। जब ओ पॉइंट ओ राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी पर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ओ जो है बी से और सी से इक्वल है, मतलब इसका जो इक्वी डिस्टेंस है। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ओ बी, जैसे ओ ए बराबर ओ बी के, इसी तरीके से ओ बी बराबर है जी किसके, ओ सी के। अब ये जो है ना रीज़न क्या लिखेंगे
यही स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 1 की कि एज इन 1 जो हमने 1 में यूज़ किया। ठीक है जी। तो अब इसे आप देखो ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें क्योंकि हम इसे आगे जाके यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो इसके बाद जो हमने थ्योरम नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसको दोबारा यूज़ करेंगे यहाँ पर कि ओ जो है राइट बाइसेक्टर बी सी पर है, तो ओ का जो डिस्टेंस है एंड पॉइंट बी और एंड पॉइंट सी से इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब फ्राम 1 एंड 2 की मदद से हम क्या करेंगे जी, फ्राम 1 एंड 2 से एक चीज़ प्रूव हो रही है। क्या चीज़ प्रूव हो रही है जी, आपके माइंड में आ चुका होगा कि अगर ओ बी बराबर है ओ सी के और ओ बी के और ओ बी बराबर है ओ सी के, तो इसका मतलब ये है कि ओ जो ए है ये बराबर होगा या यानी कॉन्ग्रेंट होगा ओ सी के। अब ये साबित हो गया कि ओ सी जो है ओ ए के कॉन्ग्रेंट है। अब थ्योरम नंबर जो 2 है उसमें क्या था कि अगर ओ सी, अगर एक पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ओ जो है लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद होगा। ये हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा। ठीक है जी। अब यहाँ से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इससे तो साबित हो गया कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉइंट अगर ये इक्वल है तो पॉइंट ओ, पॉइंट जो हमारे पास ओ है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी या सी ए कह लें। ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें क्योंकि हमने इसे भी आगे यूज़ करना है। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, इसे 4 का। ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है जी। अब क्योंकि हमारे पास ये भी साबित हो गया कि ओ जो है सी ए के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है, जबकि हमने कंस्ट्रक्शन में एक काम किया था। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था कि ए बी और बी सी, कंस्ट्रक्शन में हमने ए बी और बी सी के, ए बी और बी सी का जो राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था वो ओ पर, उन दोनों ने ओ पर मीट किया था, मतलब वो दोनों ओ पर मिले थे। इसका मतलब ये था कि पॉइंट ओ जो है ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है। और जबकि इक्वेशन नंबर 4 से ये साबित हुआ कि पॉइंट ओ जो है ये सी ए के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है। अब पहले यहाँ पर ये लिख लें कि बट, लेकिन हमने इससे पहले ये बात की कि ओ जो है पॉइंट ओ ये कहाँ पर मौजूद है, पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, ये राइट और ये बाइसेक्टर। ठीक है जी, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। अब यहाँ से प्रूव हो रहा है कि ये सी ए के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है ओ, और यहाँ से प्रूव हो रहा है कि ए बी और बी सी के दोनों के जो राइट बाइसेक्टर हैं उन पर भी ये ओ मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट हमारे पास ओ है ये इन तीनों साइड का जो राइट बाइसेक्टर है, जैसे कि हम इसका ड्रा करते हैं, ये ड्रा कर लें इस सी का राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर। ठीक है, ये 90 एंगल बन रहा है। ये तीनों साइड का जो राइट बाइसेक्टर है वो पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हिंस प्रूव हुआ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि
ट्रायंगल की तीनों साइड का जो बाइसेक्टर है वो कॉन्करेंट है और कॉन्करेंट एट ओ, यह हमने उस पॉइंट को नाम दिया ओ का। आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन डायग्राम के मुताबिक हम करते हैं। अब ये देखें कि इन दोनों तीनों साइड्स का जो राइट बाइसेक्टर है वो तीनों ने ओ पर, पॉइंट ओ पर मीट किया। ये पॉइंट ओ, इस पॉइंट पर ये तीनों मीट कर रहे हैं। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये हो गई है। अब 1 मिनट में तमाम जो है ना ये आप सुन लें कि देखें आपके पास, आपने प्रूव करना था द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, यानी कि मुसल्लस के तीनों अजला के अमूदी नासिफ जो है ना, तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर जो है ना कॉन्करेंट होते हैं। अब इसमें जो गिवन है वो हमारे पास सिर्फ मुसल्लस है, ट्रायंगल बस, ठीक है जी, ABC। अब जो प्रूव है, जो हमने प्रूव करना है वो ये करना है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, BC एंड CA आर कॉन्करेंट, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, पहले हम दो साइड्स का राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ठीक है जी, और वो पॉइंट किसी भी पॉइंट पर मीट करेंगे, जैसे हम ओ का नाम देंगे, उस ओ को आप A से, B से और C से मिला दें, ठीक है। अब क्योंकि ओ जो है AB के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है तो इसका जो डिस्टेंस है एंड पॉइंट से लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा, तो हम O इक्वल लिखेंगे OB के, OA इक्वल है OB के, ठीक है जी। इसी तरीके से जब आपके पास पॉइंट O ये भी राइट बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब BC का जो राइट बाइसेक्टर है उस पर मौजूद है, तो हम ये कह सकेंगे कि OB इक्वल है OC के, OB इक्वल है OC के। तो ये इसकी रीज़न भी यही होगी जो हमारे पास थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इन दोनों की यही होगी, ठीक है जी। आप लिखेंगे यूज़ एन इन वन, ठीक है जी, जो हमने 1 में यूज़ किया। उसके बाद देखेंगे आपके पास, अगर हमारे पास OA बराबर है OB के और OB बराबर है OC के, तो इसका मतलब ये है कि OA बराबर है OC के, ये से प्रूव हो गया। और जब ये OA और OA और OC ये बराबर हों, ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी है जी, थ्योरम नंबर 2 में पढ़ी है। वो क्या, अगर एक पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, इट मीन जो हमारे पास पॉइंट होगा वो लाइन राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद होगा, मतलब AC के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद होगा। अगर OA और OC इक्वल हो, जबकि OA और OC इक्वल साबित हो चुका, ये हो चुका, ठीक है जी, इन दोनों की मसावात की मदद से जब ये इक्वल साबित हो चुका, तो इसका मतलब पॉइंट O जो है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA, ठीक है। तो जब ये पॉइंट CA के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है, ये मसावात नंबर 4 जो है, और जो मसावात नंबर 5 है वो क्या करिए, इसे आप यहाँ पर कह दें इक्वेशन नंबर 5, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 5। और जब ये जो हमने साबित किया, ये आप 4 और 5 के कंपैरिजन कर दें, फ्राम 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 मतलब सॉरी 1 and 2 नहीं, बल्कि 4 and 5, 4 and 5 से हमने क्या प्रूव किया। अब 4 में वो कहता है कि OCA के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है, और 5 में कह रहा है कि O जो है AB और BC के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है। तो इन दोनों की मदद से हम क्या कह सकेंगे कि जो O जो है इन तीनों साइड्स AB, BC और AC के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है, मतलब वो तीनों कॉन्करेंट हैं। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अभी आप इसे मोबाइल को ऑफ़ करके रखें और इसे जो है ना अभी करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 12.4 करेंगे। अगर आपको इस थ्योरम के मुताल्लिक़ कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, जो है ना आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके और आप लोग ले लें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करें।